एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जब भी मैं शो को देखती हूँ टीवी पे, आप हमेशा किसी ना किसी लड़की को हग कर रहे हो या किस कर रहे हो। ये कोई क्विज शो है या मतलब ये आपने कौन सा शो देखा है? ये 10 का दाम। बताइए इनको कि मैं नहीं किस करता इतना ज्यादा। प्लीज बताइए मुझे। इतने गले नहीं लगता इतना ज्यादा। वो लड़कियां आके किस करती हैं और वो सब एक भाई मानती हैं या बेटा मानती हैं या और मैं होस्ट हूँ। जो भी मेरे घर पे आए मोर देन वेलकम टू हग मी टू किस मी। अच्छा जी, जैसे आप मेरे घर पे आई हैं, आप मैं होस्ट हूँ आपका, आप भी मुझसे गले लग सकती हैं। मैं नहीं खेल सकता आप दोनों के हाथ, आप तो मिले एक घर के हो। चलो मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता आप दोनों से। मैं पक्की बात बोलता हूँ, इसके हाथ में सब जवाब लिखे होंगे, पक्की बात है। नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या आप अपनी बीवी को हर चीज बताते हो? नहीं ना, तो मैं भी इनको हर चीज नहीं बताता। कौन है जो अपनी बीवी को सब कुछ बताता है? तो फिक्र नहीं कर, इसको कुछ नहीं पता। अगर बताता तो मैं तेरे को बताता, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं पता। ओके ठीक है जी। तो हम दोनों ने एक पिक्चर की थी, मुझसे शादी करोगी, और फिल्म सिटी पे का नाम मत लेना। दूसरी फिल्म का नाम मत लेना। तो शूटिंग करते थे वहाँ पे। मैं जब तक खाना खाता था तो करीबन 5:30-6 बज चुके होते थे और मुझे आउट ऑफ फोकस मुझे एक अक्षय कुमार आउट ऑफ फोकस से इन फोकस भागता हुआ दिखता था। उसी वक्त मैं अपना खाना छोड़ता था और 1 घंटे के लिए जाके सो जाता था। इतने में ये अपने पूरे शॉट्स कर लेते और फिर हम साथ में काम करते। सुबह 7 बजे से हम शूटिंग शुरू करते थे और 11 बजे तक ये सोते रहते थे। उसके बाद 11 बजे ये आते थे तो हमारा कंबाइंड शॉट होता था और उसके बाद 4 बजे मुझे घर भेज दिया जाता था और ये 4 से लेकर रात के 10 बजे तक लगे रहते थे, अपने सोलो शॉट देते। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मुझसे शादी करोगी हमने 32 दिन के अंदर यानी 32 डेज के अंदर हमने फिल्म खत्म की मेरे साथ। आप तो यहाँ पे काफी अरसे से रहते हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? आपकी पैदाइश कहाँ की है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। दिल्ली में पैदाइश हुई, चांदनी चौक परांठे वाली गली 1180 छत्ता मदन गोपाल जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। शाहरुख खान भी वहीं के रहने वाले हैं? नहीं, वो आगे के थोड़े आगे। वो जमुना पार्क है। मैं जमुना पार्क इस साइड का हूँ। कितने साल हुए आपके मुंबई में? 32 साल हो गए। 32 साल। अब आपको कितना वक्त हुआ यहाँ पे? कम से कम 5 साल। 5 साल। तो बेसिकली आप दोनों बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ। तो आप चुपचाप वहाँ बैठ जाइए फिर। आप हार गए। 5 साल पहले आई हैं आप। देखें कि आपकी सोच हमारे देश की आवाम से ज्यादा मिलती जुलती है या अक्षय कुमार साहब की सोच हमारे देश के आवाम से ज्यादा मिलती जुलती है। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि फिल्म सितारे के अभिनय से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत मान्य रखती है? ये हम लोग दोनों तो बच गए, हम लोग काम भी मिल गया और बहुत बुरा काम करते हैं। तो सही वक्त पे आ गए थे इंडस्ट्री में। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर दोनों चीज हों और उसके अलावा अगर इतने पंक्चुअल हैं और इतने डेडिकेटेड हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदमी कभी आउट हो सकता है इस इंडस्ट्री से। और लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए खूबसूरती डिपेंड करता है कि कौन सा किरदार अदा करती हैं। अगर आप सिर्फ एक गानों के लिए पिक्चर में हैं तो ठीक है। अगर उसके ऊपर से अगर आपको डायलॉग्स वगैरह बोलना पड़ता है तो फिर एक ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को कि काम तो बहुत अच्छा है, टैलेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन लक भी चाहिए होता है। आई एम श्योर कि हम दोनों से बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, हम दोनों से बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लोग भी हैं, अच्छा डांस करने वाले हैं, लेकिन किस्मत हमारी अच्छी रही कि हमें मौका मिला दोनों को, हम इस इंडस्ट्री में आए। जैसे इनकी भी किस्मत बहुत अच्छी रही है। आप लोगों को खास बता दूं कटरीना कैफ जी के बारे में कि ये जब इंडस्ट्री में आई थी इनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था। एक सपना लेके आई थी, सीखा इन्होंने और उसके बाद डांस भी सीखा। किसके पास जाते थे आप? वो वीरू कृष्ण, गुरु वीरू कृष्ण। हाँ, वीरू कृष्ण जी के पास। और इन्होंने बकायदा अपने ड्रीम के बारे में पूरा ध्यान रखा और आज देखिए कहाँ तक पहुँच गए। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स अमेजिंग।
10 सेकंड है आप दोनों के पास और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 44%। कैटरीना, what are you doing? अब मुझे विश्वास हो रहा है कि शायद इनकी कोई मिली भक्ति नहीं है। पहले आप दोनों का अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली जोड़ी असल जिंदगी में भी जोड़ी होती है? Wait, 1 second, sorry. What percentage of Indians think that a couple on screen is a couple off screen as well? जैसे कि काजल और अजय देवगन, उन्होंने यू मीन हम की थी। उनसे पहले मैं और ट्विंकल खन्ना, आप और ट्विंकल, एक फ्लॉप फिल्म की थी जुल्मी। जुल्मी तूने नहीं देखी होगी। और जॉन बिपाशा और अच्छा यार समझ गई ना। हाँ ठीक है। अमित जी, जया जी, समझ गए भाई, समझ गए। All these people. Ready. हाँ? I'm ready. आपको क्या लगता है? Actually? जी। कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। कोई आइडिया नहीं है आपके पास? तो मदद कीजिए ना। Of course. मैं दोनों साइड से मदद करूंगा आप दोनों की। नहीं, मैं इधर अच्छा हूँ। आ जाओ मेरे पास। देखिए क्या होता है कि पहले ज़माने में एक ऐसा होता था कि अगर हीरो हीरोइन काम करते तो उनको ऐसा लगता था कि इनका ऑफ स्क्रीन भी अफेयर चल रहा है। और बहुत सारे हीरो उस वक्त ऐसे होते थे कि वो बिना कुछ बोले वो अगर नहीं भी चल रहा हो तो मीडिया लिख के करवा देगी। और उसको डिनाई कैसे करते हैं? नहीं यार पागल है क्या? नहीं यार, ऐसा होता था। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं 18-19 साल से इस इंडस्ट्री में रहा हूँ। That's the only way you know how. जी, that is the only way I know. कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? ना, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मैडम। ठीक है, कोई बात। जी, अच्छा मैं इस प्रश्न को निकाल ही देता हूँ जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आपने छापा है 45% और कैटरीना आपने छापा है 33% पर। आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 40%। Congratulations, ये आपने सेकंड पॉइंट जीता है। तरस खाइए अपनी हीरोइन पर और मेरी मुझे लगता है लालच दिया जा रहा है। 2 दे देंगे, 3 वहां दे देंगे। ये मुझे लालच दे रहे हैं। ये तो इशारेबाजी हो गई। मैडम, You can't do that. You're telling him. अरे कितना भी कर ले मुझे खुद को नहीं पता है। आप तो कब से शो कर रहे हो, कम से बता सकते हो ऊपर। आइडिया तो पता ही है आपको। ना, चांस ही नहीं है। वैसे इन मामलों में हमारे स्क्रूपल्स बहुत कम। चलो भाई, किस को चेक करना है? अक्षय 2, कैटरीना 0। आपका अगला प्रश्न, और बाय द वे अगर ये जीत गए तो ये खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो सोच समझकर खेलिएगा। मैं क्या करूंगी? फिर आप वहां जाके बैठेंगी, सपोर्ट करेंगी। बट वी आर स्टिल इन वन टीम। स्माइल। पैसे हम दोनों को बटेंगे। पक्का ना? हाँ, खुश। माल आएगा, समेटेंगे। I don't mind sitting there, but I just want to get one question right. Just one. इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भी होता तो करता नहीं। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हल्की दाढ़ी से ज्यादा शेव किया हुआ लुक आकर्षक लगता है? क्या लगता है आपको? मैं अच्छा लगता हूँ कि दाढ़ी के साथ अच्छा लगता हूँ? दाढ़ी मैं तो आजकल यहाँ पे सफेद हो चुकी है और यहाँ पे सफेद हो चुकी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो क्लीन शेवन रखता हूँ। अगर इवनली सफेद हो जाती तो रखता, लेकिन सिर्फ इतनी सफेद, इतनी काली है, इतनी काली है, इतनी सफेद है और इतनी काली है। ये क्या मेरे को समझ में नहीं आया। It depends on the person. I wouldn't know how to answer this question. To see, you always look better without a beard. I think he looks better with stubble. That's nice. जी, आपके पास 10 सेकंड है और आपके जी शुरू हो गया। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अरे 61 अक्षय, 60 कैटरीना।
इट इज बेसिकली ये कि चिकना या खुरदुरा? I don't know. If I lose this question, I'm going to cry. अरे यार मैं हार गया भाई। ये मैं हार गया। तू रोना मत। हाँ, बाय। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई एम वरीड अबाउट यू क्राइंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिर मेकअप निकलेगा, फिर आधा 1 घंटा लगेगा यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं देख चुका हूँ रोती हुई। ये रोती हुई भी अच्छी लगती है। ये ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती ना, आई मस्कारा नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, थैंक यू। कश्मीरी। थैंक यू सो मच। आए देखते हैं कि इस बारे में हमारी देश की आवाम की क्या सोच है। 67%। हाँ। जी। Thank you. काहे के लिए? Little bit. You could have helped me at least one. How can I help you a little bit? I could have gotten right. सुनिए, भले ये देश की आवाम की सोच नहीं समझ पाती, लेकिन ये मेरी सोच डेफिनेटली समझ पाती है ना। आप मेरी सोच क्या बोल रही है आपको? मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नॉकआउट राउंड जीत गए अक्षय कुमार। कटरीना अब उनकी पार्टनर बनेंगी वहां पे बैठे। और कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है? अगर ऐसा होता तो हर एक आदमी अपने बावर्ची के साथ शादी कर लेता। मेरे हिसाब से इतना जरूर जानता हूं कि पंजाब में बिल्कुल उनके पेट से जाता है रास्ता, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि पंजाबियों में एक बात रहती है, वो कभी देखते हैं कोई लड़की को, क्या उनका मतलब हर हिसाब से उनका खाना पहले आता है। क्या बात है, आज तक गोभी दा फूल लग रही है। गोभी दा फूल कैसे हो सकता है कोई? आए मक्खन दे डोनियो, ये कहां से आया है? कमाल है ना, मतलब औरत की तारीफ खाने के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, सही होता है? सही है ना? आपको क्या लगता है? I don't think so. Otherwise, then I will never get married for the rest of my life because I cannot cook anything. I will. अरे एक मिनट, मैरिज के हिसाब से याद आया कि आप शादी कब कर रहे हैं? ऐसे बहुत जल्द। बहुत जल्द। बहुत जल्द। कितनी जल्द? सब जाना चाहते हैं ना? जितनी जल्दी झुर्रियां पड़ जाएं उतनी जल्दी यार। फिर तो कभी नहीं करेंगे, झुर्रियां ही नहीं पड़ेंगी। कितने? नहीं, मुझे मेरी बात नहीं। फिर किसमें? अच्छा। चलो। कितने? मुझे तो पड़ चुकी है। मुझे आदमियों का तो इतना एक्सपीरियंस, लेकिन आप खुद इतना अच्छा खाना बनाते हो कि आप अपने वाइफ के दिल में खाना बना के घुसे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने अभी खाना बनाना तो काफ़ी छोड़ दिया है। अभी हाल ही में आई डोंट ड्रिंक, लेकिन कभी कोई ओकेजन होता है, वाइफ का बर्थडे हो या मेरा हो, तो थोड़ी बहुत मैं वाइन पी लेता हूँ। वाइन पी के मैं बताऊँ, मेरे को तो इतनी वाइन पी लेता हूँ तो मुझे नशा आ जाता है। मुझे भी आज खैर, मैं इतनी वाइन पी के मुझे नशा आ जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं नशे में लोग नाचते हैं, गाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन मेरे में अजीब है, मैं खाना बनाना शुरू करता हूँ, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। ये सच्ची बात है, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ, खाना बनाना शुरू करता हूँ। एंड आई सी टू इट कि माई वाइफ ईट्स व्हाट आई मेक, भले शी लाइक्स इट और नॉट, आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर, नहीं खाओ, ये मैंने बनाया है, ये भी मैंने बनाया। एंड मैं पराठे बना लेता हूँ और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये, और काफ़ी वैरायटी का खाना बनाते, बहुत सारे डिशेस बनाते हैं ये। लेकिन कमाल है यार कि पहले वेट पुट ऑन करने के लिए इतना खाता था आदमी, अब इतना नाप तोल के खाना पड़ता है। सही बात है यार, बहुत मेरी भी जिंदगी खराब हमेशा हो हम गई लोग बहुत भूखे रहते हैं। और क्यों मदर, क्यों हम लोग आजकल कम खाना शुरू कर दिए? क्योंकि ये जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया हम लोगों का। मतलब ये आ जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं अपने घर बैठ सकते। अब ठीक है ना, हमने संभाल ली इंडस्ट्री है, तुमने जरूर आना बीच में।